पीएम मोदी ने जन चौपाल के जरिए किया वर्चुअल संवाद। यूपी के 23 विधानसभाओं से जुड़े कार्यकर्ता गोरखपुर में शामिल हुए पीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर की सदर सीट से दाखिल किया नामांकन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहे मौजूद। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे पीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर से सदर सीट से नामांकन से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने की पूजा अर्चना। मतदाता संवाद कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को करेंगे संबोधित। यूपी में सरकार के दावे वादे खोखले। आगरा में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने साधा निशाना। कहा इस बार एक रंगी को हराएगा बहुरंगी गठबंधन। आज अमरोहा में चुनावी सभा को मायावती ने किया संबोधित। कहा बसपा बेरोजगारों और किसानों को निराश नहीं होने देगी। राज्य सरकार में कानून व्यवस्था की खराब। देश में कम हुए 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से होने वाले मौतों के आंकड़े। एक दिन में 1072 की हुई मौत। 1,49,394 नए मरीज मिले। नमस्कार, मैं उदय और देश प्रदेश उत्तर प्रदेश में आपको बहुत स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के फाजिल नगर सीट से प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सिर्फ प्रस्तावकों के साथ कलेक्टर परिसर में प्रवेश किया और नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि कुशीनगर जनपद में 6वें चरण में 3 मार्च को मतदान होना है, जिसके लिए नामांकन की प्रक्रिया आज शुरू हुई है, जो 12 फरवरी तक चलेगी। तो पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने नामांकन भरा है। आपको बता दें कि कुशीनगर की फाजिल नगर सीट से सपा प्रत्याशी हैं, तो कोविड प्रोटोकॉल के पालन करते उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। तो फाजिल नगर सीट से सपा प्रत्याशी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। उन्होंने आज नामांकन दाखिल किया है। तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वो नामांकन कक्ष पहुंचे। उसके बाद उन्होंने नामांकन दाखिल किया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ कुशीनगर में 3 मार्च को मतदान होना है। इसी के चलते कुशीनगर की फाजिल नगर सीट से सपा प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां हर दिन बढ़ती जा रही हैं। सभी राजनीतिक दल जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। लखनऊ पूर्वी विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो भाजपा के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन के बेटे आशुतोष टंडन विधायक होने के नाते प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। इस सीट पर 1991 से बीजेपी का कब्जा है। हालांकि बसपा और सपा का अभी तक खाता नहीं खुल सका है, लेकिन अब की बार जनता बदलाव की बात कह रही है। आइए समझाने की कोशिश करते हैं कि लखनऊ की पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में जनता की क्या राय है, हमारी स्टेट हेड वंदना रावत के साथ। इस वक्त हम खड़े हैं लखनऊ के पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में। पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में लगातार भाजपा का कब्जा रहा है। सन 1991 से यहाँ पे बीजेपी ही जीत रही है। आखिर क्या वजह है कि बसपा और सपा का यहाँ पे खाता ही नहीं खुला। यहाँ से 2 बार विधायक रहे हैं आशुतोष टंडन। यहाँ की जनता, यहाँ के लोग हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे पूछेंगे कि यहाँ पे बीजेपी का ही कब्जा रहा, सपा और बसपा का खाता ही नहीं खुला, उनका क्या कहना है। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी कि बीजेपी की सरकार ने जो अब तक यहाँ काम किया है, यहाँ से बीजेपी विधायक रहे हैं, 2 बार रहे, हमेशा बीजेपी, क्या आप उससे संतुष्ट हैं, उनके जो काम उन्होंने जो किए? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट हैं। उन्होंने जो भाई विकास था वो किया। उन्होंने सड़क वड़क बनाई है, मतलब, और जो बेरोजगार थे उनको थोड़ी बहुत नौकरी दी है। जो गरीब लोग थे उनको आवास दिए हैं। इसलिए मतलब संतुष्ट हूँ। बीजेपी से संतुष्ट है। यहाँ जो विधायक है आशुतोष टंडन, उनके काम से संतुष्ट है, लोगों को रोजगार दिया है, ऐसा इनका कहना है। हमारे साथ त्रिपाठी जी भी मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। ये खुद भी एक पत्रकार है। वो यहाँ की जो समीकरण है, चुनाव की समीकरण है या वोट के समीकरण है, ये बेहतर समझते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या स्थिति है। लखनऊ पूर्वी का जो क्षेत्र है, ये लगातार भाजपा का गढ़ माना जाता रहा है और यहाँ से हमेशा भाजपा उम्मीदवार ही जीतता चला रहा है। उसके पीछे कई रीजन हैं। यहाँ एक तो शिक्षित तबका है। पूरा जितना भी क्षेत्र है पूर्वी का, सब वेल एडुकेटेड लोग हैं। कई स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं,
अच्छी व्यवस्था है। सरकार और सभासद से लेकर के जितने लोग भाजपा से जुड़े रहे उन लोगों ने जनता की सेवा भी की। थोड़ा गरीब तबके के लोगों का ये मानना कोरोना काल में था कि अगर महंगाई पर कहीं अंकुश लगा लेती है सरकार तो आज उसके परिणाम कहीं और बेहतर होते। ये भी संभावना थी कि शायद पूरा चुनाव ही निर्विरोध हो जाता, भाजपा के पक्ष में ही सारे लोग हो जाते। कोरोना काल में भी भाजपा के और भाजपा से जुड़े संगठन के लोगों ने जिस तरह से यहाँ की सेवा की, इस क्षेत्र की सेवा की, वो भी बड़ा सराहनीय रहा। क्योंकि ये शहर का और देहात का एक सीमा पर बसा हुआ ये क्षेत्र है, तो यहाँ पर ग्रामीण इलाके के भी बहुत सारे लोग हैं, अगल बगल के गांव के भी लोगों ने अपने मकान बना के रखे हैं। तो ये क्षेत्र राजधानी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और यहाँ की जो आवाज जाती है पूरे प्रदेश में जाती है। और भाजपा ने यहाँ पर काम किया है, यहाँ सड़कें भी बनवाई हैं, अच्छे शिक्षा का भी अच्छी व्यवस्था की है। इसके चलते भाजपा को यहाँ कोई हरा नहीं सकता। इस बार क्या लगता है, आप लगातार यहाँ बीजेपी का गढ़ रहा है कि इस बार क्या लगता है कि सपा या बसपा कोई बाजी मारेगी पार्टी? नहीं, भाजपा ही जीतेगी। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अपने प्रवक्ता को यहाँ से लड़ाया है, कांग्रेस ने भी पूर्व शासन अध्यक्ष मनोज तिवारी जी को यहाँ से टिकट दे करके अपनी पैठ बनाने की कोशिश की है। लेकिन चूंकि भाजपा लंबे समय से यहाँ पर काम करती चली आ रही है और सारे लोग संतुष्ट हैं भाजपा की कार्यशैली से, तो मुझे नहीं लगता है कि भाजपा के अलावा यहाँ से कोई और जीत पाएगा। बीजेपी ने यहाँ काम किया, जैसा कि आप बता रहे हैं, बीजेपी का गढ़ भी रहा है। क्या ऐसी कोई मूलभूत समस्या है क्षेत्र की, पूर्वी विधानसभा क्षेत्र की लखनऊ में, जो अभी तक बीजेपी का ध्यान ना गया हो या वो काम नहीं किया गया हो, चाहे रोजगार से संबंधित हो, चाहे व्यापार से संबंधित हो, कुछ ऐसा जिसपे आप प्रकाश डालना चाहें? रोजगार और व्यापार का, चूंकि शहरी सीमा का ये क्षेत्र है, तो यहाँ पर सारे लोग शिक्षित हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं और सब वेल सेटल्ड हैं। यहाँ पर इस तरह की कोई समस्या नहीं। यहाँ समस्या केवल अगर थी तो सड़क वड़क की थी, तो इधर लगातार सड़कें भी बननी शुरू हो गई हैं। सरकार ने यहाँ की बहुत अच्छी व्यवस्था की है, इसलिए ये मुद्दे कोई प्रभाव इनका नहीं पड़ेगा। भाजपा के लिए कोई इस तरह की बात नहीं होगी। मतलब कि बीजेपी का जो गढ़ है, यहाँ पे बीजेपी ने काम किया है, यहाँ की जनता का ये कहना है कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है और आने वाली जो सरकार बनेगी यहाँ से बीजेपी विधायक ही जीतेंगे। हमारे संग और भी लोग हैं, आपका क्या कहना है, आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ में बीजेपी ने काम किया है, यहाँ के विधायक ने काम किया है, आप संतुष्ट हैं? वैसे मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, पिछले कुछ महीनों से या साल कह लीजिए, इतने दिन से यहाँ रह रहा हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज तो नहीं, लेकिन आते जाते मैं यहाँ देखा हूँ और भी इलाकों में, क्षेत्र में मैं गया हूँ, लखनऊ के ही। तो यहाँ जो मैं इतना ही बता सकता हूँ, जो रोड है, गली हैं, सब बहुत अच्छी बनी हुई हैं और बहुत ही साफ सुथरी हैं और लोग भी यहाँ वेल एजुकेटेड दिखते हैं, जैसा कि त्रिपाठी जी ने बताया कि तो वो दिखते हैं और काफी शांति रहती है। ये बात से मैं आपके अग्री करती हूँ, क्योंकि यहाँ की रोड, विकास नगर की जो रोड है, लखनऊ में विकास नगर क्षेत्र है, जहाँ की रोड काफी चौड़ी है, सड़कें अच्छी है, व्यवस्थाएं अच्छी है, विकास भी अच्छा है। और भी लोग हमारे साथ में, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगी। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो विकास होना चाहिए था, क्या वो हुआ है या आगे किसी और को भी मौका मिलना चाहिए? जैसे लखनऊ राजधानी है, तो चाहे कोई भी सरकार रही हो, डेवलपमेंट हुआ है। मैं 30 साल से लगभग लखनऊ में रह रहा हूँ और डेवलपमेंट देख रहा हूँ। बाकी थोड़ा कम ज्यादा तो हर सरकार में होता रहता है। नहीं, अभी जो काम हो रहा है यहाँ, बीजेपी के विधायक आशुतोष टंडन जी है, जिस हिसाब से उन्होंने काम किया, क्या उससे आप संतुष्ट है या किसी और को भी मौका मिलना चाहिए, किसी और पार्टी के लोगों को ही मौका मिलना? नहीं, संतुष्ट है, क्योंकि हम बहुत मेन एरिया में नहीं रहते हैं, थोड़ा इंटीरियर में है और तब भी वहाँ पे आए दिन सफाई और डेवलपमेंट वगैरह, रिपेयरिंग वगैरह होती रहती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो कुल मिला के मैं संतुष्ट हूँ। यहाँ पे लोगों से बातचीत करके लग रहा है कि बीजेपी के काम से लगता है जनता बिल्कुल खुश है, एकदम उनको कोई भी नाराजगी नहीं है। और योगी जी के जो विधायक है आशुतोष टंडन जी का रिपोर्ट कार्ड ओके लग रहा है। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपको क्या लगता है? जी मैम, ये बीजेपी के जो भी विधायक आशुतोष टंडन, उनका काम यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा ही है, क्योंकि हम पिछले 10 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। तो हमने देखा है कि कंपैरिजन में मतलब जो यहाँ लखनऊ में सफाई है और जो भी डेवलपमेंट होता है बहुत अच्छा होता है। क्यों, अगर सपा के विधायक होते तो वो नहीं करते, बीजेपी विधायक कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं? नहीं मैम, क्योंकि ये तो गढ़ रहा है, तो अब अगर यहाँ की सीट 100% सिक्योर रखनी है तो इतना तो करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। और चलिए, एक और साहब हमारे संग बैठे हैं, आपका क्या कहना है?
बस सर हमारा यही कहना है कि जो हमारी गवर्नमेंट चल रही थी ये आगे भी चले, ऐसे ही बन जाए, नई सरकार बन। योगी जी वापस आ जाए। हाँ, योगी जी वापस आए और पूरा विकास हो, रोजगार। लेकिन वो अखिलेश तो कह रहे हैं कि योगी जी ने काम ही नहीं किया कुछ। नहीं किया है सर। अब हर कोई तो नहीं जानता है कहाँ क्या हो रहा है, तो जितनी जानकारी है उतनी बता रहे हैं सर। और क्या करना चाहिए योगी जी या उनके विधायकों को, और क्या अच्छा करना चाहिए जिससे कि जनता और खुश हो? जनता इसलिए और खुश ये हो सर कि विधायकों को हर क्षेत्र में जाके पूछना चाहिए लोगों से तकलीफें क्या है क्या नहीं है, तो ये सब बहुत जरूरी है। इसलिए जनता आपके साथ आएगी। तो आप जाएंगे योगी जी के साथ? बीजेपी की सरकार वापस आएगी? योगी जी के ही साथ हैं हम तो उन्हीं के क्षेत्र के हैं। चलिए ठीक है, ये भी योगी जी के साथ है हमारे संग। और आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है फिर से एक बार विधायक बनेंगे आशुतोष टंडन? बिल्कुल बनेंगे और भाजपा की सरकार आएगी, क्योंकि कानून की क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है। लखनऊ में सफाई का बहुत ध्यान रखा गया है, लेकिन जो सड़कें बनाई गई हैं वो तुरंत डैमेज भी हो जा रही हैं, तो इस दिशा में ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ जो निजी क्षेत्र के स्कूल हैं इनकी फीस की मनमानी बहुत ज्यादा है। तो जैसे कि दिल्ली में केजरीवाल ने कंट्रोल किया है, वैसे यहाँ भी उत्तर प्रदेश में भी सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा साफ सफाई, जाम की स्थिति, यहाँ पे और कोई मूलभूत समस्या छोटी बड़ी कुछ और? जाम की स्थिति भी है और सड़कों पे कहीं कहीं मवेशी भी दिख जाते हैं, तो इस पे भी गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए। और आने वाले भविष्य में हमें लगता है कि योगी जी पुनः एक पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे और एक अच्छी सरकार बनाएंगे, जिससे कि मोदी जी को भी बहुत सहारा मिलेगा। पूर्वी लखनऊ विधानसभा में तो सबका ये कहना है कि फिर से योगी जी की सरकार आएगी, बीजेपी ने काम किया। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या लगता है भैया आपको, इस बार किसकी सरकार बनेगी और बीजेपी ने कितना काम किया है? बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। और थोड़ा अभी जो है ग्रामीण क्षेत्र में लाइट की बहुत प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को लाइट मिलती नहीं है, बहुत दिक्कतें हो रही हैं। तो ये थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र में भी ध्यान दें, इससे बहुत खुशी होगी। ठीक, इनकी समझ, इनका कहना है कि काम अच्छा कर रही है प्रदेश की सरकार, लेकिन कुछ समस्याएं हैं जो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। सर क्या लगता है इस बार फिर से एक बार बीजेपी? सर गाँव में बड़ी परेशानियां हैं, छुट्टा जानवर वाली। लिहाजा गाँव का मतदाता जरा नाराज है इस बात से। इसके अलावा और क्या? सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है, जानवर। योगी सरकार से खुश है, उनके कार्य से खुश है? हाँ, बाकी खुश है। आप कहाँ रहते हैं? हमारा मेन विधानसभा क्षेत्र संडीला जाता है। हाँ, और यहाँ लखनऊ में पश्चिम जी, वहाँ पे बीजेपी कामयाब है। हाँ, वो जीतेगी इस बार फिर से जीतेगी पश्चिम से, संडीला भी जीतेगी। और वहाँ की कोई ऐसी समस्या जो विधायक सुनते नहीं है या काम नहीं करते, या कुछ ऐसा जो बोला गया नहीं किया गया? अब पूर्व जो विधायक थे उनके सबके टिकट ही कट गए, काम किया है नहीं किया, उनका काम खत्म हो गया, फिर नए आ गए। अब ये लोग 5 साल क्या करें। सुबह से संडीला वाले बहुत काम करते थे। इस बार फिर से योगी सरकार चाहते हैं? हाँ, योगी चाहते। हमारे साथ और लोग भी हैं इस मुद्दे पर चर्चा के लिए। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या लगता है इस बार फिर से यहाँ से बीजेपी विधायक आशुतोष टंडन जी जीत रहे हैं? नहीं, हमें तो नहीं लगता जीत रहे हैं। समाजवादी पार्टी आएगी। समाजवादी पार्टी आएगी? क्यों? यहाँ पे तो बीजेपी गढ़ रहा है, सपा का तो खाता भी नहीं खुला भाई साहब। नहीं, गढ़ जब रहा तब रहा, इस बार नहीं रहेगा। इस बार समाजवादी पार्टी आएगी। योगी के काम से आप खुश नहीं है? विधायक ने यहाँ काम नहीं किया? हमारी समझ से कुछ नहीं किया। एक कैंडिडेट मिला है जो कह रहा है कि यहाँ पे योगी के काम से खुश नहीं है, वो समाजवादी को पसंद करते हैं। हाँ, आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है? मेरा नाम विष्णु रावत है मैम। मैं यानी कि बीकेटी टौंजा का रहने वाला हूँ। वहाँ जो भी यानी कि काम बीजेपी कर रही है वो गंदा काम कर रही है, बहुत ही गंदा काम। जो पात्र टिकट वाले हैं उनको टिकट ही नहीं दिया जाता है। आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है, आप इनकी बात से सहमत है? मैं सहमत तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि हाँ, परिवर्तन के दौर में इसमें इस बार जो सपा को आना चाहिए। तो बीजेपी का गढ़ रहा, सपा का तो खाता ही नहीं खुला, क्या कहें? घर से मतलब नहीं है, लेकिन उनके कार्यों को देखते हुए इस बार जो सपा को मौका दिया जाना चाहिए। चलिए, कुछ लोग तो है जो कह रहे हैं कि सपा को मौका देना चाहिए, लेकिन अभी तक तो हमें यही सुनने को मिल रहा था कि बीजेपी ही वापस आएगी, बीजेपी कार्य से खुश है। आपका क्या कहना है इस बार? क्या इस बार बदलाव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार तो जिसकी आती सब थोड़ा बहुत काम करवाते हैं। जब तक चुनाव रहता तब तक विधायक दिखते, उसके बाद पता ही नहीं चलता कहाँ चले गए हैं। और इंसानों की समस्याएं बढ़ती जाती हैं, कोई सुनता ही नहीं। महंगाई वो भी बढ़ रही है,
इसलिए बदलाव होना सबसे जरूरी है। चलिए, मिली जुली प्रतिक्रिया है। कुछ कहते हैं बीजेपी ने काम किया, कुछ कहते हैं बीजेपी ने काम नहीं किया। फिर से एक बार बदलाव होना चाहिए, सपा आनी चाहिए, सपा के विधायक होने चाहिए जो कार्य करेंगे। एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे कि मिली जुली प्रतिक्रिया है। लोग आप कह रहे हैं कि बीजेपी आ सकती है, कुछ कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी कार्य से खुश नहीं है। क्या कहेंगे, मतलब क्या होना चाहिए एग्जैक्टली? मेरा तो मानना है जिसने काम किया है उसको मौका मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सभासद और मेयर से लेकर के विधायकों ने काम किया है, क्षेत्र को चमकाया है, लखनऊ की व्यवस्था को सुधारा है, स्वच्छ लखनऊ बनाया है। उन्होंने माननीय मोदी जी के सपनों को साकार किया है। योगी जी के मिशन को लगातार आगे बढ़ाने में सब लोग जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता लगा हुआ है, इसलिए उनको मौका मिलना चाहिए। जो अच्छा काम कर रही है, हमारी पार्टी अच्छा काम कर रही है, उनको हम जिताएंगे और रिकॉर्ड बहुमत से जिताएंगे और सरकार बनाएंगे। ठीक है, सरकार बनाएंगे। काम अच्छा कर रही है योगी सरकार, विधायक अच्छा काम कर रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, पूरी तरीके से विकास हो रहा है, तमाम चीजें। लेकिन इसका रिजल्ट आएगा 10 मार्च को, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शहनवाज के साथ मैं वंदना रावत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जन चौपाल कार्यक्रम में कहा कि आजादी के बाद यूपी में अनेक चुनाव देखे, अनेक सरकारें बनती बिगड़ती देखी, लेकिन ये चुनाव सबसे अलग है। ये चुनाव सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि की पहचान को बनाए रखने के लिए है। ये चुनाव हिस्ट्री सीटर्स को बाहर रखने और नई हिस्ट्री बनाने के लिए है। पीएम मोदी और उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हापुड़ और नोएडा के मतदाताओं को संबोधित कर रहे हैं। और बहनों, एक्सप्रेस वे हो, एयरपोर्ट हो, मेट्रो हो, ग्रामीण सड़कें हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, गरीबों के लिए आवास हो, हर घर जल पहुंचाने का अभियान हो, बीते सालों में हर काम में अभूतपूर्व तेजी आई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कलेक्ट्रेट परिसर कक्ष संख्या 24 में नामांकन करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अलावा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। पांच बार से सांसद योगी आदित्यनाथ पहली बार गोरखपुर में शहर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर 33 सालों से भाजपा का कब्जा है। योगी के नामांकन में शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह गोरखपुर पहुंचे। ये पहली बार है जब शाह किसी के नामांकन में शामिल हो रहे हैं। महाराणा प्रताप कॉलेज में आयोजित जनसभा में अमित शाह ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में फिर से एक बार भाजपा इतिहास दोहराने जा रही है। 2014, 2017 और 2019 तीनों चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने पीएम मोदी के नेतृत्व में यूपी के विकास का रास्ता तैयार कर प्रचंड बहुमत दिया है। जबकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वही मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। दुनिया के एक यशस्वी लोकतांत्रिक संगठन के रूप में खड़ा करने के साथ ही 2019 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री के रूप में आपने अपनी जब पारी प्रारंभ की तो उस पारी के रूप में पहली सौगात दी थी और वह सौगात थी कश्मीर से धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके देश से आतंकवाद का नामो निशान मिटाने का। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे भाई, गोरखपुर में योगी जी का पर्चा डालना है, यहां से सहारनपुर तक आवाज जानी चाहिए कि भाजपा 300 पार कर रही है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। 300 पार के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। वहीं नामांकन दाखिल करने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने गोरखपुर मंदिर में रुद्राभिषेक और हवन पूजन की।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर की पहली मंजिल पर स्थित शक्ति मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान शंकर का रुद्राभिषेक और हवन किया। उसके बाद सीएम योगी गोरखनाथ की पूजा कर ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की मूर्तियों पर आशीर्वाद भी लिया। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल अपने चरम पर है। ऐसे में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एक मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया, साथ ही मौके पर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्य के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी के सानिध्य में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया था। 212 संकल्प लिए थे हम लोगों ने उस समय। उत्तर प्रदेश के अंदर अन्नदाता किसानों के उन्नयन, नौजवानों के रोजगार, गांवों के और शहरी क्षेत्र के समग्र विकास, गरीबों के कल्याण और समग्र विकास की जो कार्य योजना जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य किया है। आज इसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जनता जनार्दन का भारी समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने अमरोहा पहुंची। यहां के जोया में जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती ने जहां भाजपा और सपा पर निशाना साधा, वहीं अपनी सरकार की उपलब्धियां भी बताई। कहा, विरोधी पार्टियों की सरकार अमीरों की है, जबकि हम आम आदमी की सरकार चलाते हैं। भाजपा और सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि दोनों ही पार्टियों की सरकार ने कानून व्यवस्था खराब की है। सपा की सरकार में तो पूर्ण रूप से यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक तत्वों व सरेआम लूट खसोट करने एवं अपने राजनीतिक स्वार्थ में दंगे फसाद आदि कराने वालों का ही राज रहा है, जिसकी खास वजह से ही इस सरकार में आए दिन यहाँ तनाव की स्थिति बनी रही है। आगरा में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी सरकार पर करारे प्रहार किए। जयंत ने जहां आलू किसानों के हितों की बात सामने रखी, वहीं अखिलेश यादव ने आगरा शहर को प्रेम और सौहार्द का शहर बताया। जयंत चौधरी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने हमेशा आगरा के लिए कार्य किए हैं, यहाँ के किसानों के लिए काम किए हैं। आगरा में आलू किसानों को कुछ नहीं मिला। जयंत चौधरी ने बुलंदशहर की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार के दावे और वादे खोखले हैं। ये चुनाव इसलिए भी जरूरी है, लोग इस गठबंधन की मदद करें कि संविधान बचाने का भी चुनाव है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, जिससे देश चलना है, ये चुनाव लोकतंत्र के साथ साथ संविधान बचाने का भी चुनाव है। और महंगाई केवल डीजल पेट्रोल की नहीं बढ़ी है, जितने भी हमारे खाने पीने के सामान हैं, हम बाजार में लेने जाते हैं, चाहे दाल हो चाहे अनाज हो, हर चीज की कीमत बढ़ा दी। 5 साल से जो आपका अन्याय हुआ आपके साथ, इतने बड़े किसान आंदोलन के बाद भी आपत्तिजनक शब्द, गाली गलौज जिन लोगों ने आपके साथ की, ये चुनाव मौका है। और मैं वादा करता हूं कि आपकी सरकार में, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन की सरकार में प्राथमिकता आगरा को दी जाएगी, विकास में, और किसान और नौजवानों की सरकार होगी। रामपुर जिले में प्रत्याशियों ने लगातार वोटरों को लुभाने के लिए एक के बाद एक वायदे की बौछार लगा रखी है। इसी क्रम में स्वार टांडा के कांग्रेस प्रत्याशी राम रक्षपाल सिंह उर्फ राजा ठाकुर ने लालपुर पुल के निर्माण कराने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि मेरी सीट अगर यहाँ से निकलती है तो लालपुर का पुल का निर्माण होगा, चाहे मुझे अपने पास से इस पुल का निर्माण करवाना पड़े। हमारी सरकार से कोई मदद मिले या ना मिले, मैं दावे के साथ ये वचन देता हूं, अगर मुझे यहाँ के स्वार विधानसभा क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद दिया तो 1 महीने के अंदर अंदर इस पुल का निर्माण शुरू करा दिया जाएगा। चाहे किसी भी स्रोतों से जनता से सहयोग लिया जाए, अपने पास से बनाया जाए, या जिस तरीका से भी इस पुल का निर्माण शुरू करा दिया जाए। कासगंज की पटियाली विधानसभा के ग्राम नगला काजी के निवासियों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। ग्रामीणों ने गांव के बाहर बैनर पोस्टर लगाकर चुनाव का बहिष्कार किया है। ग्रामीणों ने सरकार पर सौतेले व्यवहार करने का आरोप लगाया है।
यूपी चुनाव प्रचार के लिए आए एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हापुड़ टोल प्लाजा पर हमला कर कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। फरीदाबाद के प्रदर्शनकारियों ने विरोध करते हुए कलेक्टर में ज्ञापन सौंपा और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ज्ञापन दिया है, जो कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर लोकसभा सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर जो हमला हुआ है उसके संबंध में हमने 5 सूत्रीय मांग की है। कानपुर हमीरपुर मार्ग पर सजेती के पास एक बड़ा हादसा हो गया। कानपुर आ रही रोडवेज की बस में भयंकर आग लगी, जिससे कि बस के भीतर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बस में आग लगने के बाद यात्रियों में चीख पुकार मच गई। सभी ने चलती बस में से ही कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। कुछ यात्रियों ने खिड़की से कूदकर तो कुछ ने आपातकालीन दरवाजे से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं इस घटना की सूचना मिलने के बाद घाटमपुर और सजेती थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने यात्रियों को दूसरी बस से कानपुर भेज दिया है। बस में आग लगने पर हाईवे पर लंबा जाम लग गया। वहीं बस में कुल 47 यात्री सवार थे। फायर ब्रिगेड का पानी आग लग गई उसमें और टर्मिनल से और इंजन से आग लगी और कोई हताहत कोई यात्री नहीं हुए, सब सही सलामत निकला है उससे। जब इंजन से आग लगी सर एकदम हड़कंप मच गया और सवारी जल्दी जल्दी उतरी। इसके बाद फिर सवारी उतर के आए, जब से पुलिस वाले इधर खड़े थे, उन्होंने फिर पूरी आग बुझाई। सर हम यहाँ से हमीरपुर से कानपुर की ओर जा रहे थे और जैसे ही यहाँ दुर्गा मोड़ के पास पहुँचे, अचानक इंजन के पास से आग जलने लगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। देश दुनिया की हर खबर के अपडेट के लिए आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कर सकते हैं फॉलो। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल @स्वराज एक्सप्रेस SMBC। हमारे ट्विटर अकाउंट को भी